हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इंग्लिश नॉलेज स्ट्रीम चैनल। आज मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन इस टॉपिक को मैं आपको एक ही वीडियो में सारा कंसेप्ट क्लियर किया हुआ हूं। आपको यह बहुत ही लाभप्रद होगा। परीक्षाएं भी यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड की होने वाली हैं, उनके लिए और ही रामबाण सिद्ध होगा। तो बिना देर किए हुए हम आपको बताते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन भी होता है, स्टेटमेंट भी करते हैं और स्पीच भी करते हैं। तीनों का मतलब एक होता है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले एक वाक्य है, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा शुरू यू आर गोइंग टू दिल्ली टुडे। यहां पर देखिए ये रिपोर्टिंग स्पीच है। जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होती है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। उसके बाद कामा रहता है, फिर उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच, अंदर वाली स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसको जान लेना बहुत जरूरी है क्योंकि यह बार बार यूज में आएगा। रिपोर्टेड स्पीच मीन्स इन्वर्टेड कामास के अंदर वाली, और रिपोर्टिंग स्पीच मतलब इन्वर्टेड कामास के बाहर वाली स्पीच होती है। और इसमें जानते हैं स्पीच में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। तो ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब हुई और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हुआ। ये रिपोर्टेड सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड वर्ब है और रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट है। तो इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। फिर इसको हम करके दिखाएं। पहले आपको he said to, he told me, इन्वर्टेड कामा हटा दैट लगा, फिर ये यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल गया, आई हो गया, और ये टेंस वाज हो गया, गोइंग टू दिल्ली दैट डे, टुडे का दैट डे हो गया। तो ये सारी चीजें जो चेंज हुई हैं मैंने आपको बताया है। जैसे इसमें टुडे को दैट डे बदल देते हैं। जो निकटता सूचक शब्द होते हैं उनको दूरवर्ती सूचक शब्दों में हम परिवर्तित कर देते हैं। तो जितने रूल्स इसमें आप देख रहे हैं चेंज हुए हैं, उन सारे रूल्स का मैंने संकलन आपको एक चार्ट के माध्यम से, एक टेबल के माध्यम से आपको बताया है। आपको मैं बता रहा हूं कि पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन प्रकरण को हम 5 वाक्यों में बांट लेते हैं। 5 वाक्य जो है ये आप देख सकते हैं, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो ये सेंटेंसेस जो होते हैं अलग अलग इनकी पहचान होती है, इनका अलग अलग नियम होता है। तो जब हम उसको करने लगते हैं तो सबसे पहले जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना चाहिए उसको पहचानिए कि किस टेंस में है। तो क्रम अनुसार आपको 5 क्रम आएंगे जिनको आपको परिवर्तित करना है और वह आपका इनडायरेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे असर्टिव सेंटेंस को आप पहचानेंगे कैसे? पहचान इसलिए कि रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से शुरू होती है तथा अंत में फुल स्टॉप लगा रहता है। तो ये ध्यान दीजिए, अगर कर्ता जैसे रिपोर्टेड, ये असर्टिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट से शुरू हुआ है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है। इस तरह से यह सिम्टम अगर मिलता है, यह आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको देखिए सेड या सेड टू मिला। सेड या सेड टू को सबसे पहले चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब शुरू में रिपोर्टिंग वर्ब आएगी, तो रिपोर्टिंग वर्ब में हम चेंज करेंगे। तो इस हिसाब से कैसे चेंज करेंगे? अगर सेज टू है तो टेल से बदल देंगे, से टू है तो टेल में बदल देंगे, सेइंग टू है तो टेलिंग में बदल देंगे, और सेड टू है तो टोल्ड में बदल देंगे। ध्यान रहे ये टू लगा रहना चाहिए, यानी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी ये परिवर्तित होगा, ये चेंज होगा। फिर उसके बाद हम यहाँ देखिए सेड टू था, मैंने टोल्ड भी कर दिया। उसके बाद कंजंक्शन, संयोजक का मतलब होता है कंजंक्शन यहाँ दैट लगेगा। देखिए यहाँ पर दैट लग गया। फिर उसके बाद आप प्रोनाउन चेंज करते हैं। प्रोनाउन चेंज में पर्सनल प्रोनाउन आता है जिसमें 3 पर्सन पाए जाते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इसमें प्रोनाउन चेंज जब करेंगे, हम आगे बढ़े तो हमको मिला सेकेंड पर्सन। जो बात करता है फर्स्ट पर्सन होता है, जिससे बात करते हैं वो सेकेंड पर्सन होता है। तो यहाँ पर यू सेकेंड पर्सन है। तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सेकेंड पर्सन कर्मानुसार। कर्म तो ऑब्जेक्ट, इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसका ऑब्जेक्ट क्या? ही सेड टू मी है, ये ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट से अगर मी है तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में मी है, जब उसको हम सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो मी का आई हो जाता है। तो यहाँ पर यू का चेंज हो गया, आई हो गया। फिर उसके बाद आगे बढ़िए, चेंज इन टेंस। टेंस परिवर्तन करना पड़ता है, तो टेंस कैसे परिवर्तित करेंगे? यू आर गोइंग टू दिल्ली, यू आर गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस
कंटिन्यूअस में है। तो आप यहाँ मेरे टेंस के परिवर्तन की सारी इसमें मैंने चेंजिंग लिख दिया है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, साथ में मैंने लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम किसमें बदल देते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। जब पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे तो यहाँ पर वाज हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस यू आर गोइंग था तो आई वाज गोइंग टू दिल्ली, और ये टुडे, टुडे का मतलब निकटता सूचक शब्द है, इसको टुडे को मैंने देखिए यहाँ पर लिख रखा है, टुडे को दैट डे बदल देते हैं। इस प्रकार से सारी चीजें नियमानुसार आप बदल सकते हैं। दूसरा सेंटेंस आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फिर आप आइए सबसे पहले उसको पहचानिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि नहीं है। आप पहचानेंगे कैसे, रिपोर्टेड स्पीच में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। इसका एग्जांपल आपको हम बताएंगे। तो इसमें मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा रहेगा और आप इसको पहचान जाइए। फिर वहां पर आएंगे, वर्ब चेंज करनी होगी तो वर्ब चेंज करेंगे तो सेट रहे तब भी आस्क्ड होगा और सेट रहे तब भी उसको आस्क्ड में बदल देते हैं। और फिर उसके बाद कंजक्शन उसमें लगाते हैं। अगर ए टाइप का है सेंटेंस तो इफ या विदर लगाएंगे, अगर बी टाइप का है तो क्वेश्चन वर्ड को ही कंजंक्शन यानी संयोजक हम लगा देंगे। जैसे दैट लगाए वैसे यहाँ पर इन तीनों में से एक लगाएंगे, जैसा सेंटेंस का नेचर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, पर्सनल प्रोनाउन वही चेंजिंग सिस्टम रहेगा कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग। थर्ड पर्सन होता है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन यानी आई और यू को छोड़ करके बाकी ही, सी, इट, किसी का नाम, ये सारे थर्ड पर्सन में आ जाएंगे। इन दोनों को छोड़ करके फर्स्ट और सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है। आप ध्यान दीजिए, जो चेंज इन टेंस है ये सभी सेंटेंस में इसका यूज होता है। जैसे ईएमआर का प्रयोग वाज वर्ब में वाज वर्ब का हैड बीन, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, फिर पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में नो चेंज होता है। फिर विल का कुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट और यहाँ पर मस्ट, आट टू है तो उसमें नो चेंज होगा। फिर उसके बाद सार्वभौमिक सत्य, जिसको अंग्रेजी में यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। ये क्या होता है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है, तो ये सार्वभौमिक सत्य है, ये नहीं बदलता है। 2 and 2 make 4, 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, तो ये सार्वभौमिक सत्य है, ये नहीं बदलते हैं। और ऐतिहासिक हिस्टोरिकल इंसिडेंट, ऐतिहासिक घटना होती है, जैसे इंडिया 1947 में 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ था, ये इट विल नेवर चेंज, ये नहीं बदलेगा। फिर आदत संबंधी क्रियाएं होती हैं, वो भी चेंज नहीं होगा, जैसे कुत्ते जनबियों पर भौंकते हैं, तो ये सारी चीजें इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और निकटता सूचक शब्द आते हैं, चाहे जिस सेंटेंस में आएंगे उसको आपको ऐसे ही करना, दिस का दैट, दीज का दोज, हियर का देयर, एगो का बिफोर, जस्ट का देन, टुडे का दैट डे, टुमारो का नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, फिर उसके बाद द नेक्स्ट डे को फॉलोइंग डे, कम का गो, टू नाइट का दैट नाइट, नाउ का देन, 10 का सो, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट। तो ऐसे ही जितना रहेगा जहां सेंटेंस में आप देखेंगे, जैसे इसमें टुडे का दैट डे हो गया, उस तरह से आप चेंज कर लेंगे। इस तरह से आप तीसरा सेंटेंस जो आता है उसको कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में 3 तरह के वाक्य पाए जाते हैं, रिक्वेस्ट वाले होते हैं, ऑर्डर वाले होते हैं और इसमें एडवाइस वाले होते हैं, सलाह, आज्ञा और प्रार्थना के इसमें रहेंगे भाव। इसको पहचानेंगे कैसे, रिपोर्टेड स्पीच मुख्य क्रिया या डू नॉट या प्लीज आदि से शुरू होता है। आप ध्यान देंगे, मुख्य क्रिया आएगी, जैसे गो देयर, कम हियर, ब्रिंग द वाटर, इस तरह से इसमें मुख्य क्रिया पड़ जाएगी। प्लीज डोंट प्लग द फ्लावर, डू नॉट आ गया, कृपया फूल न तोड़े, तो इस तरह के वाक्य आ जाएंगे। फिर उसके बाद इसमें क्या करेंगे आप, सेड या सेड टू को, रिपोर्टिंग वर्ब को हमको चेंज करना है, तो भाव के अनुसार प्लीज आया है तो रिक्वेस्टेड लगा देंगे। अगर आदेश दिया जा रहा है ओपन द गेट, गेट खोल दो, तो ऑर्डर हो गया। अगर बाएं चला करो, एडवाइस दिया जा रहा है तो आप एडवाइस प्रयोग करेंगे। फिर इसमें इसका जो कंजंक्शन होगा टू होगा और नॉट टू, डोंट रहेगा तो नॉट टू हो जाएगा, नहीं तो टू लगेगा। ध्यान दीजिए, यह ऐसा सेंटेंस है कि इसमें ये टेंस नहीं आएंगे, इसमें रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। जैसे माई फ्रेंड सेड टू मी कम हियर, तो माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू गो देयर,
तो ये सारी चीजें हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे। फिर उसके बाद आपको ये सारी चीजें ऐसे एज इट इज रहेंगी। फिर उसके बाद आपका आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, इसमें इसकी सिम्टम क्या, इसका पहचान क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहता है, इसको कहते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये लगा रहेगा। उसके बाद समझ जाइए कि अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो ये लगा रहेगा। फिर सेड या सेड टू है, भावानुसार इसको एक्सक्लेम विद जॉय, अगर जॉय की फीलिंग आ रही है तो जॉय लिखेंगे, एक्सक्लेम विद सारो, सारो की फीलिंग आ रही है, दुख की बात आ रही है तो सारो लिखेंगे। फिर उसके बाद वंडर, आश्चर्य की बात आएगी तो अवंडर लिखेंगे। उसके बाद दैट लगा देंगे। दैट लगाने के बाद ये जो रूल्स हैं तो चेंज इन प्रोनाउन का वही सिस्टम रहेगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। ये जो हैं ये ऐसे ही लिखे रहेंगे। और जो आपका पांचवा सेंटेंस आता है उसको कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है कि रिपोर्टेड स्पीच में अथवा गार्ड में से स्टार्ट होता है और इसमें भाव चार प्रकार के आते हैं, जैसे है प्रार्थना का भाव रहेगा, आशीर्वाद, अभिशाप और शुभकामना, ये भाव रहेंगे। तो उसको सेड या सेड टू को हम किस में बदलेंगे, अगर प्रार्थना है तो प्रेयर में बदल देंगे, आशीर्वाद दे रहे हैं तो ब्लेसेड में कर देंगे, और अभिशाप है तो कर्स्ट में कर देंगे, और शुभकामना है तो विश्ड में हम सेड या सेड टू को बदल देंगे। फिर उसके बाद इसका कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। दैट लगाने के बाद फिर आप वही प्रोनाउन चेंज आ गया, आप अच्छे से प्रोनाउन को चेंज करना सीख जाएंगे। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज हो गया। फिर उसके बाद ये टेंस है एज इट इज रहेंगे, और ये जो निकटता सूचक परिवर्तन वाले जो हैं शब्द को अपने आप उसमें इस तरह से रूल को फॉलो करते हुए आप उसको चेंज कर देंगे। तो ये आपको मैंने ब्रीफ में बताया, ये मोटी मोटी चीजें हैं जो आप पहचान लेंगे, कर लेंगे। हाई स्कूल में तो टिक लगाने के लिए आता है, बड़े आराम से इसके सिम्टम को देखते हुए आप उसको टिक लगा देंगे। इंटरमीडिएट में भी आता है करने के लिए, तो ये सारे रूल को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे से आप कर लेंगे। आप इसके शॉर्ट ले लीजिए, फिर हम आपको एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से ये असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव को बताते हैं, इंपरेटिव को और एक्सक्लेमेटरी को बताते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आप इसको हम क्लियर करते हैं और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस देखिए, इसमें मैंने एक एक एग्जाम्पल आपको दिया है, हाँ, और उसको आप अच्छे तरह से समझ सकते हैं कि कैसे क्या हुआ है। जैसे अब इसमें देखते हैं कि राजू सेड टू मी, ये असर्टिव सेंटेंस है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, राजू सेड टू किसमें बदलेंगे, टोल्ड मी, इसको हटाएंगे, दैट लगाएंगे, दैट। अब आई है, सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट राजू है तो राजू का प्रोनाउन लिखेंगे, ना कि राजू लिखेंगे, क्योंकि एक बार राजू आ गया है। तो यहां दैट राजू के स्थान प्रोनाउन हो जाएगा ही, कैन का हो जाएगा कुड, सॉल्व, दिस का दैट हो जाएगा और प्रॉब्लम, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये असर्टिव सेंटेंस रहा। अब दूसरा है आपका इंट्रोगेटिव। मोहन सेड मे आई कम इन, तो मोहन यहां आस्क्ड हो जाएगा, चाहे सेड रहे चाहे सेड टू, आस्क्ड। अब यहां पर मे है, यहां जो ये वर्ब से शुरू है, मेन वर्ब नहीं है, तो इसमें हम इसको करेंगे इफ लगाएंगे, और ये सब्जेक्ट को इसको हम चेंज करेंगे पर्सन को, तो मोहन के अनुसार हो जाएगा ही। इफ ही, मे का माइट हो जाएगा, इफ ही माइट, कम का गो हो जाएगा। आप देखेंगे रूल को, तो कम का गो और इन, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। फिर उसके बाद आप आएंगे माई फ्रेंड सेड, तो आप जब करेंगे शुरू में तो आप देखेंगे कि सेंटेंस कैसा है। इसमें आप एसआरटी देखे क्योंकि सब्जेक्ट से शुरू था और फुल स्टॉप था। इसमें आप देखे कि यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसमें देखिए माई फ्रेंड सेड वेयर इज ही गोइंग नाउ। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, वेयर आया है, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है।
तो इसका हो जाएगा माई फ्रेंड। दोनों परिस्थितियों में आस्क्ड ही होगा। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन वर्ड आ गया है, यहां इफ या वेदर नहीं लगाएंगे, इसी को रख देंगे वेयर। अब ये इज है और ही है, ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, ये अपने आप इधर हो जाएगा ही, और वाज का कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, इसका वाज हो जाएगा गोइंग, नाउ का देन हो जाएगा। फुल स्टॉप। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव बी टाइप का, ये ए टाइप का इंट्रोगेटिव था और ये बी टाइप का इंट्रोगेटिव। इसको हम WS टाइप करते हैं। अब यहां पर आइए तीसरा सेंटेंस, अगला सेंटेंस नेक्स्ट देखिए, द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून ओपन द गेट। अब इसमें भाव झलक रहा है कि प्रिंसिपल ने प्यून को आदेश दिया कि गेट खोलो। यह इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसमें ऑर्डर के भाव आ रहा है। तो द प्रिंसिपल क्या करेगा, इसमें रिक्वेस्ट नहीं है, सलाह नहीं है, बल्कि प्यून को ऑर्डर करेगा। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून। अब यहां पर इसको हटाएंगे तो टू लगेगा, इसको हटाने पर इंपेरेटिव सेंटेंस में टू लग गया, और इसमें टेंस नहीं होता है, सीधे उस सेंटेंस को ही लिख दिया जाता है, टू ओपन द गेट। आप रूल को अच्छी तरह से समझेंगे तो सारे रूल्स में हमने वाइंड अप कर दिया है। ये हो गया आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। इसमें आप देख सकते हैं ऑर्डर का भाव, रिक्वेस्ट का भाव और सलाह का भाव होता है। और नेक्स्ट सेंटेंस जो है, दे सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच। उन्होंने कहा हुर्रा। ये आप देख रहे हैं ये मार्क का एक्सक्लेमेशन आ गया, इसलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। इसको हम करेंगे दे exclaimed with joy, exclaimed with joy। यहां चूंकि खुशी है, मैं जीत गए। अब यहां फर्स्ट पर्सन आया है वी, एक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, दे हो जाएगा यहां पर विथ जॉय दैट, और ये शब्द ये निकल जाएगा, ये एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड रहेंगे वो बाहर हो जाएंगे सेंटेंस से। दैट फॉलो करिए द मैच। ये आपका हो गया, इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। फिर उसके बाद आपका आया लास्ट है, द ओल्ड मैन सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। बूढ़े आदमी ने मुझे कहा कि तुम्हारी उम्र लंबी हो। यहां आशीर्वाद का भाव झलक रहा है। तो द ओल्ड मैन blessed me that, सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार यहां आ गया आई, और मे का हो जाएगा माइट, आई माइट लिव लॉन्ग। तो गाइस आपने देखा कि ये सारे नरेशन प्रकरण को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रकरण को मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया, और सारे रूल्स को मैंने उसमें बताया है। टेबल में एक सारणी जो बनाई है मैंने, जो चार्ट बनाया है, उसको आप अच्छी तरह से एक एक पॉइंट देखेंगे तो सारे रूल्स कवर हो जाएंगे। यह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सटीक है और बहुत ही बढ़िया आपको लगेगा, और पूरी जानकारी आपको बस इसी एक वीडियो में मिल जाएगी। तो इसी तरह के वीडियो देखने